Hello students, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching Engineering Master to find a way to learn the physics and electrical concepts. So here we will study about, in this lecture we will study about energy of capacitor and energy density of capacitor. The two topic will be there, only the energy of the capacitor and energy density of the capacitor. Okay, so shall we start? Okay. We will study, in previous lecture we will study about the capacitor, capacitance and series parallel combination of capacitor. Okay, now in this study we will study about these, how much energy stored in a capacitor. Okay, कितना एनर्जी आप कैपेसिटर का स्टोर कर सकते हैं. तो अब क्या होता है, बेसिकली एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डूइंग वर्क. किसी भी काम को करने की एबिलिटी आपका क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है ना. तो आप देखिए, आपका अगर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने क्या किया, लेट सपोज इस कैपेसिटर पे आपने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया. ठीक है, आपको कैपेसिटर को काम कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी लगाना पड़ेगा. बैटरी आपका क्या काम करता है, आपके एनर्जी stored जो आपके चार्ज हैं. कैपेसिटर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज one positive plate is combined with the negative plate with the distance of d and area is a. ओके, हमने एक कैपेसिटर लिया है जिसका एरिया a है, कैपेसिटर का डिस्टेंस d है और पैरेलल प्लेट और कैपेसिटर नेगेटिव प्लेट है. इसके बीच पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, q प्लस क्यू अपना प्लस चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे आउटवर्ड द डायरेक्शन एंड माइनस क्यू आपका एक डायरेक्शन देगा इनवर्ड द डायरेक्शन. ठीक है, माइनस क्यू आपने अपनी साइड देता है और क्यू प्लस क्यू आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में देता है. ओके, तो ये आपको पता है. तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा. क्यू प्लस क्यू का आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था तो माइनस क्यू का भी आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा. तो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. अब देखिए, अगर हम ले फोर्स ड्यू टू वी आर टॉकिंग अबाउट बैटरी. बैटरी इज जस्ट गिव द ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज. आप बैटरी लगाएंगे तो बैटरी कुछ नहीं कर रहा है, बैटरी से चार्ज नहीं निकल रहा है, बैटरी आपको क्या दे रहा है, ड्रिफ्ट दे रहा है आपके चार्जेस को काम करने के लिए. ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट. अगर हम किसी भी प्लेट की बात करेंगे, आपका फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप नेगेटिव प्लेट भी लेंगे तो आप उसको नेगेटिव भी रख सकते हैं. ठीक है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू. तो आपका यहाँ से एफ आ जाएगा, दैट इज ई क्यू. ओके, आपको फोर्स यहाँ से आ गया. पॉजिटिव नेगेटिव किसी की बात नहीं है, जस्ट अगर आप नेगेटिव भी लेंगे तो यहाँ पे ई क्यू ही आएगा. ठीक है, अब देखिए आपका वर्क कितना हो जाएगा जब आपने लगा दिया, बैटरी लगा दिया. तो वर्क आज आपका हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. अब देखिए वर्क W इक्वल टू फोर्स आपका क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका कितना रहेगा, डी. क्योंकि इन दोनों के जो चेंजेस है वो कितना है, डिफरेंस कितना है, डी. तो अब देखिए आपका ई फॉर सिंगल प्लेट हमने देखा था जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था, तो क्यू ई की जगह आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. ये हम निकाल चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे हमने इसमें निकाला. तो यहाँ पर आपका जो सिग्मा है वो है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी. और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है Q अपॉन A. ठीक है, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. आपका बन जाएगा Q इंटू सिग्मा की जगह आपने Q अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आपका आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए मैं यहीं पर करती हूँ, आपको करने में इजी रहेगा. दूसरे पर कलर से कर देते हैं. तो आपका ये बन जाएगा क्यू 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 स्क्वायर. ठीक है, आपका बन जाएगा क्यू स्क्वायर फ्रॉम हियर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, d बाई डी इंटू कर दिया. ओके, आपने क्या किया, इंटू कर दिया d बाई डी. तो आपका क्या बन जाएगा, आपने न्यूमेरिकल और डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में d बाई डी इंटू कर दिया. तो आपका क्यू स्क्वायर बाई डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. सॉरी, क्यू स्क्वायर डी है ये, क्यू
डी क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। ये डी से ये डी आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका क्या है, ये अगर आप अपॉन डी, क्योंकि आपने अपॉन में किया है, अपॉन डी किया है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए एप्सिलॉन नॉट डी आपका किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, मैं राइट में यहाँ पे लिख देती हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है। तो आप इसमें इसकी जगह सी रख सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ई हमारा चल रहा था, यहाँ पे ई, हम वर्क को ई भी लिख सकते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ई आ जाएगा, ई इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, फ्रॉम हियर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज सी। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए आपका एक और फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है, वो कैसे बन सकता है, देखिए ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया, एक हो जाएगा Q इक्वल्स टू सी भी अगर आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, E इक्वल टू आपने यहाँ पे सी वी स्क्वायर पुट हो जाएगा अपॉन 2C, एक सी से एक सी कट जाएगा तो हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज योर एनर्जी फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। आपको एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, आप इतना एनर्जी आप अपना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका है एनर्जी डेंसिटी। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। एनर्जी डेंसिटी, वी विल टॉक अबाउट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ओके। अब क्या है आपका एक एनर्जी डेंसिटी आपका होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी बेसिकली डेंसिटी आपका क्या होता है, पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा। ओके, हम देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज योर एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन वॉल्यूम। ओके, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना एनर्जी आपका कैपेसिटेंस का है, दैट इज अ एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस आपने अभी निकाला है, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम आपका कितना होता है, एरिया इंटू डी। ठीक है, आपका एरिया इंटू डी उसका डिस्टेंस और एरिया उसका हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करें तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन 2AD। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका जो V है वो आपका वोल्टेज है, नहीं हाँ यहाँ वोल्टेज है, वॉल्यूम नहीं है, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। V में V आपका पोटेंशियल भी होता है, V आपका वॉल्यूम भी होता है, V आपका वोल्टेज भी होता है। तो V वॉल्यूम दैट इज E इंटू डी। ओके, तो आप यहाँ पे E इंटू डी रख सकते हैं, तो आपका बन जाएगा C E इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2AD। ओके, तो अब यहाँ से देखिए एक डी से एक डी आपका कट जाएगा। अब और C आपका क्या था, A एप्सिलॉन नॉट डी जो हमने निकाला था, तो आप वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। C की वैल्यू पे आपने यहाँ पे रखा A एप्सिलॉन नॉट डी इंटू ED E स्क्वायर डी, बिकॉज एक डी आपका कैंसिल हो गया अपॉन 2। अब देखिए एक डी से ये वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा हाफ ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये है आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, उसको आप QE से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो दीज आर सम numerical about energy density and energy stored in a capacitor. In another video we will study about the dielectric, so please stay tuned and we will do some numerical also about the capacitance. So thank you, good day and take care student. Please subscribe and share this channel.